नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम बात करने वाले हैं इप्का लैबोरेटरीज के बारे में। स्टॉक ने हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स बना कर दिए हैं। मार्च के बाद स्टॉक में हमें भारी तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन पिछले कुछ समय से स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। काफ़ी समय से स्टॉक गिरता हुआ भी नजर आ रहा है। अच्छा खासा करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। तो क्या ये मौका है या धोखा है? क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? क्या कंपनी इन्वेस्टमेंट के लायक है, और अगर है तो कौन से लेवल पर खरीदना चाहिए? इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं, तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहले इप्का लैबोरेटरीज की वेबसाइट को एक बार विजिट करते हैं। कंपनी क्या काम करती है, इसके प्रोफाइल को समझ लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये कंज्यूमर लेड ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, क्रिएटिंग हेल्दी डोसेज ऑफ लाइफ सिंस 1949। तो बहुत ही पुरानी कंपनी है, एक्सपीरियंस कंपनी है, जो कि ऑफकोर्स एक बहुत ही अच्छी बात है। 60 साल से भी ज़्यादा हो चुका है। क्रूशियल हेल्थ केयर पार्टनर है इन ओवर 120 कंट्रीज अक्रॉस द 6 कॉन्टिनेंट्स। तो इसका जो इंटरनेशनल प्रेजेंस है बहुत ही स्ट्रांग दिखाई देता है। फुल्ली इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो कि 350 फॉर्मुलेशंस और 80 एपीआई से भी ज़्यादा का मैन्युफैक्चरिंग करती है फॉर वेरियस थेरेपेटिक सेगमेंट्स। अगर इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो अपने इंडस्ट्री में लीडिंग पोजीशन पे हमें दिखाई देती है। वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर्स ऑफ दिस एपीआईज वर्ल्ड वाइड विथ मैन्युफैक्चरिंग लीडरशिप इन ओवर 12 एपीआईज ग्लोबली। एपीआई का मतलब है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। अलग अलग एपीआईज होते हैं, उसमें से 12 एपीआईज में मैन्युफैक्चरिंग में लीडरशिप को ये हमें लीडरशिप पोजीशन पे ट्रेड करती हुई नजर आती है। लीडरशिप पोजीशन हमें मेंटेन करती हुई नजर आती है। 15 APIs and 11 formulations manufacturing facility across the globe, leading brands in pain, rheumatology, anti-malarials and hair care therapy in India। तो ओवरऑल कंपनी का जो प्रोफाइल है काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अगर आप कंपनी के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसकी वेबसाइट को विजिट करने के बारे में सोच सकते हैं। इप्का लैबोरेटरीज के बारे में बात करें तो ये एक मिड कैप कंपनी है। 25,000 करोड़ की मार्केट कैप है। 2,000 रुपीज़ का लास्ट रेट प्राइस है, जो कि 2% आज नीचे दिखाई दिया है। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 मंथ में 7% ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। एक साल के बारे में बात करें तो 72% के शानदार रिटर्न स्टॉक ने बना कर दिए हैं। लॉन्ग टर्म 5 ईयर्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे 223% के शानदार रिटर्न्स हमें दिखाई देते हैं। स्टॉक के वैल्यूएशन के बारे में हम बात करें तो पीई रेशियो 25.47 है, जबकि इंडस्ट्री का पी रेशियो 39.69 है। ऑलमोस्ट 40 का इंडस्ट्री का पी है, तो पी रेशियो के हिसाब से हमें इंडस्ट्री से सस्ता दिखाई दे रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो 6.91 दिखाई देता है। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर की है। डिविडेंड यील्ड 0.25% का है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन के बेसिस पे हमें इसका रीजनेबल वैल्यूएशन चलता हुआ नजर आता है। कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड आपके सामने है। लगातार हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। 2017 में 3.16 थाउजेंड करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि बढ़कर 2020 में 4.68 थाउजेंड करोड़ का हो चुका है। प्रॉफिट्स के बारे में बात करें तो 2017 में 0.19 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि 3 गुना हो चुका है, और 2020 में 0.6 थाउजेंड करोड़ का हो चुका है। तो कंपनी बहुत ही अच्छी तरीके से हमें ग्रो करती हुई नजर आती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें तो इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ 7.29% है, जबकि इप्का लैबोरेटरीज की 8.08%। मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में 1.9 से बढ़कर 1.98% हो चुका है। इंडस्ट्री की नेट इनकम 4% से भी कम है, जबकि इप्का लैबोरेटरीज की ऑलमोस्ट 19% हमें दिखाई देती है। अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स को ग्रोथ व्यू पर एक बार हम कंपेयर कर लेते हैं तो आप देख पाएंगे शानदार हमें ग्रोथ दिखाई दे रही है। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 15 और 16 का ईयर इसके लिए अच्छा नहीं रहा था। नेट इनकम में भारी गिरावट कंटिन्यूसली 2 साल तक हमें देखने को मिली थी, लेकिन कंपनी ने अच्छा कमबैक दिखाया और वापस हमें यहाँ पर ग्रोथ भी देखने को मिल रही है, जो कि दर्शा रही है कि कंपनी का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा दिखाई देता है और अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पर वापस दिखाई दी है। फंडामेंटल एनालिसिस में आगे बढ़ते हुए कुछ रेशियोज को, कुछ परसेंटेज को जानना बहुत ज़रूरी होता है। ऑपरेटिंग मार्जिन का परसेंटेज 15% से बढ़कर 16.4 हो चुका है, बहुत ही अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 11.76 से बढ़कर 13.15% हो चुका है, तो यहाँ पर हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो कि ऑफकोर्स बहुत ही अच्छी बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आरओसी की बात करें तो वो भी हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। रिटर्न ऑन एसेट्स भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पर जो रिटर्न रेशियोज हैं वो भी काफ़ी डिसेंट हमें दिखाई दे रहे हैं। लिक्विडिटी रेशियो
करंट रेशियो 2.15 है, तो लिक्विडिटी की भी कोई भी प्रॉब्लम कंपनी में दिखाई नहीं दे रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.11 है, तो कर्जे का भी कोई बहुत ही बड़ा टेंशन नहीं है। अगर ये नंबर 0.5 या 0.6 होता है तो इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बढ़कर 46 हो चुका है। एसेट टर्नओवर रेशियो भी बढ़कर 88% हो चुका है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्लैट दिखाई दे रहा है, 3.51 है। तो ओवरऑल टर्नओवर रेशियोज भी हमें डिसेंट दिखाई देते हैं। और कंपनी का डिविडेंड का हिस्ट्री हमें बता रहा है कि कंपनी कंसिस्टेंटली डिविडेंड देती आ रही है, तो कंसिस्टेंसी हमें कंपनी में दिखाई देती है। अगर बात करें बोनस के बारे में, तो 2004 में 1:1 का बोनस देखने को मिला था, और 2010 में ओल्ड फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की थी और न्यू फेस वैल्यू 2 रुपीज़ की हो गई है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग 46.07% है, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। 12.4% का एफ ने इन्वेस्टमेंट किया है, टोटल ईआईज ने 31.8% का किया है, और अदर्स यानी हमारे आप जैसे लोगों ने 9.71% का इन्वेस्टमेंट करके रखा है। आज इप्का लैबोरेटरीज के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स हैं, तो उस पर भी एक बार नजर डाल देते हैं। कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स हम देखने वाले हैं, जहां पर सारे फिगर्स रुपीज इन करोड़ में दिए गए हैं। टोटल इनकम के बारे में बात करें तो 1425 करोड़ का हमें यहाँ पर टोटल इनकम दिखाई दे रहा है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऊपर जाता हुआ नजर आता है, जो कि ऑफकोर्स एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर बात करें टोटल एक्सपेंसेस के बारे में, तो 1098 करोड़ का टोटल एक्सपेंसेस है, जो कि ऑफकोर्स ऊपर जा रहा है। अगर बिजनेस बढ़ेगा तो खर्चा भी बढ़ने वाला है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में बात करें तो 324 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑलमोस्ट फ्लैट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है। अगर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में, तो जो नेट प्रॉफिट बनकर आता है वो है 267 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में 266 करोड़ का, तो एकदम ही फ्लैट रिटर्न्स यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दिखाई देते हैं। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे शानदार ग्रोथ है। 200 करोड़ से भी कम का प्रॉफिट था पिछले साल, जो कि फिलहाल 267 करोड़ का हमें देखने को मिला है। रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें तो फॉर्मुलेशंस की अगर बात करें तो डोमेस्टिक में हमें 523 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला। अगर एक्सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो ब्रांडेड में 77 करोड़ का हमें देखने को मिला, इंस्टीट्यूशनल में 138 करोड़, जेनेरिक्स में 215 करोड़ का हमें रेवेन्यू देखने को मिला था। ग्रोथ के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ हमें इंस्टीट्यूशनल एक्सपोर्ट्स में देखने को मिली है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। 190% की ग्रोथ हमें, शानदार ग्रोथ हमें दिखाई दी है। ये तो हो गया फॉर्मुलेशंस, लेकिन इप्का लैबोरेटरीज एपीआईज में भी कामकाज करता है। तो एपीआईज में डोमेस्टिक बिजनेस आप देख पाएंगे इतना ज्यादा नहीं है, 74 करोड़ का है, लेकिन एक्सपोर्ट्स में ही ज्यादा बिजनेस आता है। 278 करोड़ का रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट्स के आता है, तो एक्सपोर्ट्स का बिजनेस भी 20% हमें ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल जो यहाँ पर हमें सिचुएशन दिखाई दे रही है इप्का लैबोरेटरीज की काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, चाहे वो फॉर्मुलेशंस हो या एपीआईज। सिर्फ और सिर्फ ब्रांडेड एक्सपोर्ट्स में हमें 31% की भारी गिरावट देखने को मिली, उसके बावजूद हमें शानदार ग्रोथ हमें यहाँ पर दिखाई देती है। तो आप देख सकते हैं स्टॉक ने हमें शानदार तेजी बना कर दी है। 1250 के लेवल पर स्टॉक ने मार्च के क्रैश में सपोर्ट लिया था, उसके बाद भारी तेजी देखने को मिली, 2400 तक हमें स्टॉक जाता हुआ नजर आया था, लेकिन उसके बाद हमें कंसोलिडेशन देखने को मिला और धीरे धीरे स्टॉक में वीकनेस बढ़ती गई और स्टॉक फिलहाल 2000 के आसपास हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। आज के जो लेवल से अगस्त में हमें पहले देखने को मिले थे, तो बहुत ही ज़्यादा हमें गिरता हुआ नजर आता है। टाइम फ्रेम के हिसाब से 6 महीने स्टॉक पीछे जाता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पर वीकनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। 200 डेज का मूविंग एवरेज भी टूटता हुआ नजर आया था, लेकिन उसके बाद रिकवरी आई। लेकिन आज की जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हुई है, 20 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे देखने को मिली। आज जो ओपनिंग हुई थी वही इसका हाई बन गया और तुरंत ही गिरावट ही देखने को मिल गई है, तो ये ऑफकोर्स एक अच्छी बात टेक्निकली दिखाई नहीं दे रही है। अगर इसके ऑल टाइम चार्ट्स के बारे में बात करें, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप देख पाएंगे कि मल्टी बैगर स्टॉक रहा है। मार्च के क्रैश के बाद ही नहीं, उसके पहले भी स्टॉक में भारी तेजी बनी हुई थी। स्टॉक में अगर बुल रन के बारे में बात करें तो 2018 के आसपास, 2018 से पहले पहले इसमें बुल रन हमें स्टार्ट होता हुआ नजर आया था। 400 के लेवल से स्टॉक ऊपर जाकर 2000 ऑलमोस्ट 500 तक टच होता हुआ नजर आया, तो भारी तेजी स्टॉक में हमें देखने को मिली है। जनरली स्टॉक अपने 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास सपोर्ट लेता है, जो कि कैलकुलेट होकर आता है 1653 का लेवल, और 50 मंथ्स का ईएमए कैलकुलेट होकर आ रहा है 1222 के आसपास का लेवल। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए,
क्या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ओवरऑल कंपनी का जो प्रोफाइल है बहुत ही अच्छा हमें दिखाई दे रहा है, फंडामेंटल्स इसके काफ़ी स्ट्रांग दिखाई देते हैं, अपने सेक्टर में बहुत ही अच्छी पहचान है। तो फंडामेंटली साउंड कंपनी दिखाई दे रही है जहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अब बात करें कौन से लेवल पर निवेश करना चाहिए, स्टॉक में गिरावट क्यों हो रही है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन चल रहा होगा। तो फिलहाल देखिए, जो स्टॉक में तेजी बनी हुई थी, जो कि फार्मा के जितने भी स्टॉक्स थे वहां पर हमें भारी तेजी देखने को मिली। स्पेशली जो एपीआईज में कामकाज करते थे वहां पर तो बहुत ही ज़्यादा तेजी देखने को मिली। तो वहां पर अभी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और इप्का लैब्स ही नहीं, लेकिन और भी आप स्टॉक्स देख सकते हैं। आईओएलसीपी देख लीजिए, आरती ड्रग्स देख लीजिए, वो अपने ऑल टाइम हाई से ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं। उसका रीज़न है क्योंकि स्टॉक मार्केट में वन साइडेड कभी भी कुछ नहीं हो सकता, वन साइडेड गिरावट भी नहीं हो सकती, वन साइडेड तेजी भी नहीं आ सकती। स्टॉक मार्केट में जो बड़े निवेशक होते हैं वो प्रॉफिट बुकिंग कर ही लेते हैं। एट लास्ट प्रॉफिट घर पे लाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब पहले क्या था, जब मार्च में क्रैश हुआ, कोविड ज़्यादा चल रहा था, लॉकडाउन का डर बना हुआ था, तब इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी कम थी, ऐसी कंपनीज कम थी जो कि अच्छा काम कर पा रही हो लॉकडाउन में भी। तो ऐसे में फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर, ये कुछ ऐसे सेक्टर थे जो कि अच्छा परफॉर्म कर पा रहे थे। लेकिन अब इकोनॉमी हमें सुधरती हुई नजर आ रही है, तो ऐसे में जो वो सेक्टर है जो कि अभी भी दबे हुए हैं, तो वहां पर हमें पैसा जाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। और बैंकिंग स्टॉक्स जो कि ज़्यादा हमें प्रेशर में दिखाई दे रहे थे, वहां पर काफ़ी समय से तेजी देखने को मिल रही है। अगर आप इंडेक्स भी देखेंगे, ओवरऑल अगर आप मार्केट को ट्रैक करते हैं, तो आपको पता ही होगा कि पिछले 2-3 महीनों से फाइनेंशियल स्टॉक्स में ज़्यादा तेजी आई है इन कंपैरिजन टू फार्मा स्टॉक्स। बल्कि फार्मा स्टॉक्स में आपको कई स्टॉक स्पेसिफिक में तो करेक्शन देखने को मिला है। चाहे आप बायोकॉन के बारे में बात करें, डॉक्टर रेड्डीज के बारे में बात करें, एबॉट के बारे में बात करें, ऑलमोस्ट हर एक स्टॉक में हमें अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल ही चुका है। उसके Q3 के रिजल्ट्स की बात करें या फिर ऐसे ही हमें करेक्शन देखने को मिल ही जाता है। फाइजर में भी हमें गिरावट होती हुई नजर आ रही है। वैक्सीन बना रही हो कंपनी या ना बना रही हो, लेकिन गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि एट लास्ट बड़े इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुकिंग कर जाते हैं, पैसा शिफ्ट होता रहता है। ये चीज़ मैं बहुत पहले समझ चुका हूँ। यहाँ पर फंडामेंटल्स की हमेशा ऐसी बात नहीं होती, लेकिन फिलहाल पैसा यहाँ पर घूमता हुआ नजर आ रहा है। पैसा इस सेक्टर से शिफ्ट होकर दूसरे सेक्टर्स में जहां पर ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है वहां पर शिफ्ट होता होना चाहता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए ऐसे स्टॉक्स पर नजर बनाकर रखना बहुत ही अच्छा हो सकता है। जब पैसा एक सेक्टर से शिफ्ट होकर दूसरे सेक्टर में जा रहा हो, तो ऐसे टाइम पर उस सेक्टर के अच्छे स्टॉक्स पर आपको नज़र बनाकर रखनी चाहिए और वहां पर इन्वेस्टिंग के बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि इप्का लैबोरेटरीज फंडामेंटली काफ़ी साउंड दिखाई दे रही है, तो यहां पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 1750 से करके 1800 के आसपास नजर आता है, तो यहाँ पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। यह लेवल है काफ़ी अच्छा लेवल हो सकता है फ्रेश एंट्री के लिए, और यहाँ से आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं, तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। किसी भी फार्मा स्टॉक में आप अगर आप निवेश कर रहे हैं तो धीरे धीरे इन्वेस्ट कीजिएगा, और स्पेशली ये ध्यान में रखिएगा कि क्या वो कंपनी, फार्मा सेक्टर की जो कंपनी आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, क्या वो कंपनी कोविड के बाद भी सस्टेन कर पाएगी अपनी ग्रोथ को। ये ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इप्का लैबोरेटरीज में हमने देखा कि वो पहले भी अच्छा ग्रोथ कर पा रही थी, तो ऐसी कंपनीज को ढूंढना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।